Hello guys, hi, welcome to Kickoff with KD. Today I am starting the World Cup fever with no other team than Spain, who are a World Cup favorite. So let's start the squad preview of भाई साहब। ये वाली टीम जो है भाई साहब, स्पेन की ये वाली जो टीम है, इसमें हम क्या ही बोले। इसमें हर पोजीशन में देखते, चाहे आप गोलकीपर्स की बात करो, चाहे आप मिडफील्डर्स की बात करो, चाहे आप डिफेंडर्स की बात करो, चाहे अटैकर्स की बात करो, whatever formation they would like to play, they can. That is why the bookies are giving them one of the most favorable chances, and the bookies are telling them as one of the most favorite teams to win the World Cup. So, first, let's go through the squad that is being announced by Luis de la Fuente for the World Cup 2026. So let's start with the goalkeepers first. Goalkeepers, you have got three best goalkeepers in the country, like Unai Simon, Joan Garcia, and David Raya. भाई साहब, you are split for choices. Well, किसको छोड़ के किसको स्टार्ट दोगे आप? हाँ, हम बार्सिलोना फैंस चाहेंगे जॉन गार्सिया को स्टार्ट देना, पर हमको ये भी पता है कि लुइस डी ला फुएंटे का फेवरेट प्लेयर एक ही है गोलकीपर में, वो है अपना कौन, उनाई सीमोन। सभी को पता है। हाँ, शॉक स्टॉपर, वो बढ़िया शॉक स्टॉपर है, वो ऑन द बॉल भी कीपर अच्छा है। वो अगर थर्ड बैक, कीपर को थर्ड बैक बना के अगर करना रहेगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो स्पेन हमेशा से करती आ रही है, बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड देन गो, वो हमेशा से अच्छा रहता है उनाई सीमोन का। उनाई सीमोन इसलिए, पर मैं तो पर्सनली चाहूँगा डेविड राय आ जाए। सो ये हो गई गोलकीपर्स की बात। अगर हम बात करें डिफेंडर्स की, डिफेंडर में आ जाएंगे पेड्रो पोरो, मार्कस ल्योरेंटे, आइमेरिक लेपोर्ट, पाउ कुबार्सी, मार्क पूबल, एरिक गार्सिया, मार्क कुकुरेया, एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो। भाई साहब, क्या क्वालिटी है डिफेंडर्स में। पेड्रो पोरो है, मार्कस ल्योरेंटे है, आइमेरिक लेपोर्ट है, पाउ कुबार्सी है, मार्क पूबल है, एरिक गार्सिया है, मार्क कुकुरेया है, एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो है। तो इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे तो माई सेंटर बैक पेयरिंग वुड बी पाउ कुबार्सी एंड आइमेरिक लेपोर्ट, क्योंकि लेपोर्ट अपना डिफेंडिंग प्रोवेस में अच्छा है, एरियल डुएल्स में अच्छा है, तो वो अपना एरियल डोमिनेंस दिखाएगा। डिफेंडिंग अपने टॉप डिफेंडिंग करता है आइमेरिक लेपोर्ट। उसके साथ अपना कौन जाएगा, उसके साथ अपना जाएगा पाउ कुबार्सी। भाई साहब, द विजन दैट दिस गाय हैज, द विजन एंड द लाइन ब्रेकिंग पासेस दैट दिस गाय हैज, द बॉल कैरी दैट दिस गाय हैज इज इमेंस। एंड मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे पाउ कुबार्सी जो स्पेन की टीम को दे सकता है, वो कोई भी और नहीं दे सकता है। ऑन राइट बैक लेफ्ट बैक स्पॉट अगर आप बात करोगे, क्या है राइट बैक के प्लेयर, आपको चॉइस मिलेगा। मार्क पूबल है, मार्क कुकुरेया है, उसके बाद मार्कस ल्योरेंटे है, पेड्रो पोरो है। लेफ्ट बैक अपना मार्क कुकुरेया फिक्स्ड है, क्योंकि उसके अलावा कोई तो स्टार्ट करता नहीं, लुइस डी ला फुएंटे किसी को स्टार्ट करता नहीं। तो ये तो हो गई भैया डिफेंडर्स की बात। अगर आप आ जाए मिडफील्डर्स में, दिस इज वेयर द स्पेन टीम एक्चुअली कुक्स, बिकॉज अगर आप मिडफील्डर्स में शुरू हो गए, भाई साहब क्या ही नाम है भाई साहब।
Martin Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena, भाई साहब टॉप क्वालिटी मिडफील्डर्स भाई। मार्टिन जुबिमेंडी क्या किया है आर्सेनल के लिए, जितना स्टार्ट किया है वो क्या किया है वो तो बोलने का ज़रूरत नहीं है किसी को। फाबियान लुइस पीएसजी के लिए क्या टॉप स्टेलर सीजन रहा है और अपना क्या बॉल कैरी देता है अपना विटिनिया के साथ पीएसजी में, उसी में डबल पिवट में अगर खिला दिया फेबियन थ्री मैन मिडफील्ड हो जाएगा अपना। रॉद्री और पेद्री की डबल पिवट होगी और अपनी बात फेबियान लुइस की अपने नंबर 10 वाले रोल में अगर आप खिलाना चाहोगे नंबर 10 वाले रोल में आ जाएगा। उसके सब्स्टिट्यूट में कौन है आपके पास? गावी है, उसके बाद जुबिमेंडी है। अगर आपको डिफेंडिंग प्रोवेस चाहिए अपना, अगर आप लीड कर रहे हो अपने आप को, लीड आपको बचाना है 1-0 2-0 अगर लीड पे हो, अगर आपको डीएम चाहिए रहेगा तो डीएम अगर चाहिए तो आपको मार्टिन जुबिमेंडी मिल जाएंगे जो आपको डिफेंस दे देंगे। अगर आपको मोर अटैकिंग थ्रेट चाहिए तो आपको एलेक्स बायना मिल जाएंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग थ्रेट्स हो सकते हैं इस स्पेन की टीम में। ये तो हो गई है मिडफील्डर्स की बात। तो फॉरवर्ड में आ जाएं। फॉरवर्ड में है अपने पास लामिन यामाल, इसके बारे में क्या ही बोले, ये तो भैया एक जनरेशन टैलेंट है। तो स्पेन लगी है कि ये स्पेनिश बंदा है और स्पेन की तरफ से खेलता है भाई। लामिन यामाल ऑन द बेंच यू हैव गॉट फेरान टोरेस, डैनी ओल्मो, विक्टर मुनियोज, एक लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए देखो, निको विलियम्स, विक्टर मुनियोज, येरेमी पिनो, तीन है एक लेफ्ट विंग स्पॉट्स के लिए। और अपना राइट विंग में तो लमीन फिक्स है, उसमें वो अगर नहीं चला तो फेरान टोरेस ऑफ द बेंच आ जाएंगे। और यू हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स यू हैव गॉट two different profile strikers like Mikel Oyarzabal who can play the false nine role, who can drop deep and conduct the play if required, and you have also got Borja Iglesias whose numbers this season are stellar numbers, and you can throw Borja Iglesias on the top against teams like Uruguay, Saudi Arabia, who like to be physical, who like to be aerially dominant, who like to be dominant on the set pieces. So you can throw that number 9 up front so that you can provide the physicality of Borja Iglesias and the aerial prowess. And when you want to cut through the defenses, when you want to create something from nothing, when you want a player who can drop deep and play that false nine role, you can pick Mikel Oyarzabal, who has been studying for Spain, has done nothing wrong. And I hope that Luis de la Fuente starts Mikel Oyarzabal. अब बात किया जाए किसकी? अब बात किया जाए अपना स्पेन का प्रेडिक्टेड लाइनअप का, तो यहाँ पे लगा देंगे हम आप देख लीजिएगा स्पेन का लाइनअप, वो तो बात कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन एल्स, स्पेन इज द हॉट फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप, एंड yes they have done nothing wrong to be said otherwise or to be proved otherwise. So I also think that Spain could be a World Cup favorite. All in all, it is a great team, and in the World Cup you know that there is only a requirement of clicking collectively
and behaving cohesively with this team, because you know that there are ample amount of difference makers, individual talents, and in the World Cup you require a cohesive unit. And I see that this Spain team, which is well drilled with Luis de la Fuente, can be cohesive and can do the dirty work even if and when it is required. So, in my opinion, this Spain team is also a favorite for the World Cup 2026. So, thank you very much for watching. Signing off. See